इंसान के शरीर से होता हुआ उनके दिमाग में चला जाता और फिर उसे अपने हिसाब से चलाने लगता। दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के पास इस महामारी का कोई इलाज नहीं था। इन दिनों ये खबर हर जगह फैली हुई थी। जोल मिलर और उसकी बेटी सैरा फिलहाल निश्चिंत थे क्योंकि उनका शहर सेफ जोन में था। मगर रातों रात शहर की सूरत बदल गई। देर रात सैरा को पड़ोस में गोली चलने की आवाज सुनाई दी और जब वो देखने गई तो उसके होश उड़ गए। उसकी पड़ोसन जॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी और सैरा को देखते ही उस पर झपट पड़ी। हालांकि ऐन वक्त पर जोल और उसका भाई टॉमी आकर सैरा को बचा लेते हैं, लेकिन अब उन्हें लॉकडाउन से पहले किसी भी तरह शहर से निकलना होगा क्योंकि सरकार इस वायरस से प्रभावित इलाकों में बमबारी करवा रही है। वे जैसे तैसे गाड़ी भगाकर मेन हाईवे तक पहुंचे तो वहां पहले से ही गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। शहर से लगकर एक नदी थी तो वे उस तरफ गाड़ी मोड़ लिए, मगर हर रास्ते की यही कहानी थी। तभी एक प्लेन इनके काफी करीब आकर क्रैश हो गया, जिससे इनकी कार पलट गई। किसी तरह वे तीनों बाहर निकले तो पता चला कि सैरा जख्मी हो चुकी थी। टॉमी कहता है कि तुम लोग नदी की तरफ चलो, मैं वहीं मिलूंगा। जोल वैसा ही करता है। इसी बीच एक जॉम्बी की नजर उन पर पड़ गई। अगले ही पल वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा और झपटने ही वाला था कि तभी एक जवान ने उसे शूट कर दिया। उस जवान का मूड देख जोल गिड़गिड़ाने लगा कि हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, हमें मत मारो। लेकिन फिर भी उस जवान ने उन पर गोली चला दी और जोल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी इन वक्त पर टॉमी आकर उस जवान को शूट कर देता है। इधर तब तक सैरा के पेट में गोली लग चुकी थी। जोल चाहकर भी उसे बचा नहीं सका और उसकी बॉडी को सीने से लगाकर घंटों तक रोता रहा। 20 साल बाद दुनिया की तमाम सरकारें खत्म हो चुकी थीं और अब फेडरल अथॉरिटी का राज चलता था। उनका कानून बेरहम था, जिसे तोड़ने पर सीधे फांसी की सजा मिलती थी। उनके बर्बरता को रोकने के लिए फायरफ्लाई नामक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनका भिड़ंत आए दिन फेडरल अथॉरिटी से होते रहता था। फायरफ्लाई 20 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ आजादी के लिए जंग लड़ रहे थे। बॉस्टन शहर में फायरफ्लाई की एक छोटी टुकड़ी थी, जिनकी हेड मर्लिन ने फेडरल मिलिट्री स्कूल के एक 14 साल की बच्ची को किडनैप करके रखा था, जिस पर वे कड़ी निगरानी रख रहे थे। इस लड़की का नाम एली था, जो आगे चलकर दुनिया की तकदीर बदलने वाली थी। वहीं जोल भी बॉस्टन में ही था और एक ट्रक के जुगाड़ में लगा हुआ था ताकि उसके जरिए अपने भाई टॉमी को बचाने जा सके। दरअसल वो टॉमी से अक्सर रेडियो पर बात करते रहता था, लेकिन कुछ 3 हफ्तों से उसकी टॉमी से बात नहीं हुई थी। जिस डॉक्टर के जरिए वो टॉमी से रेडियो पर बात करता था, उससे टॉमी का पता लेकर वो निकल पड़ा। इन बीते कुछ सालों में जोल एक टेस नामक औरत से मिला था, जो अब उसके लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। वो ट्रक के